दोस्तों नमस्कार। जब आप सब कुछ फूंकने को तैयार हो चले हो तो फिर राम राज्य का उद्घोष कैसे कर सकते हैं। जब आप कॉरपोरेट की पूंजी में डुबकी लगाने को तैयार हैं तो फिर राम राज्य कैसे आएगा। जब आप जनता से खूब पैसा वसूलते चले जाते हैं तो राम राज्य आएगा कैसे। जब आप ही के राज्य में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हो, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हो, तो फिर राम राज्य का उद्घोष करेगा कौन। और जब किसानों की हालत सबसे ज्यादा बदहाल आप ही के राज्यों में हो, जहां पर कुपोषण की परिस्थिति और भूख की स्थिति सबसे ज्यादा आप ही के राज्यों में हो, तो फिर राम राज्य आएगा कहां से। महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा अपराध जब आप ही के राज्यों में होते हो तो फिर राम राज्य कैसे आएगा। और राम राज्य के लिए क्या वाकई काशी से अयोध्या तक की यात्रा पूरी कर लेने से राम राज्य इस देश में जनता के लिए आ जाएगा। और एक नहीं 11 मुख्यमंत्री एक साथ सरयू नदी के तट पर बैठकर रुद्राभिषेक करें तो क्या राम राज्य आ जाएगा। क्या हनुमानगढ़ी में एक साथ 11 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कुछ उप मुख्यमंत्री भी बैठ जाएं, पूजा अर्चना करें और उसके बाद रामलला के दर्शन करें तो क्या राम राज्य का उद्घोष किया जा सकता है। या फिर यह एक ऐसी भ्रम की स्थिति है जिसमें इस दौर में सत्ता पाने को ही राम राज्य मान लिया जाता है और सत्ता पाने के लिए जो जो कर्म करने पड़े वह करने पड़ जाते हैं। उसमें हर कोई भूल जाता है कि जनता पर कितनी मार पड़ रही है, कॉरपोरेट का नेटवर्थ कैसे बढ़ाया जा रहा है, देश की संपत्ति कैसे कौड़ियों के मोल इस देश के चंद लोगों के हाथों में समेटने की परिस्थितियां पैदा कर दी गई हो। लेकिन जिक्र तो आज अयोध्या का है। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। उन 11 राज्यों की हालात को अगर आप परखना कोशिश कीजिएगा तो फिर मुश्किल में पड़ जाइएगा, क्योंकि खुद सरकारी डाटा बतलाते हैं कि हर जगह बड़े मुश्किल हालात हैं। इतना ही नहीं, ये तमाम राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति 2024 की सियासत को साधने के लिए है। यह योगी की परीक्षा से ज्यादा बड़ी मोदी की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री को पता है कि उत्तर प्रदेश का मतलब क्या है। तो दिशा निर्देश बहुत साफ है। सियासत इस तरीके से साधने की कोशिश कीजिए जिसमें धर्म की जरूरत हर किसी को महसूस हो, जिसमें काशी, मथुरा और अयोध्या की गूंज सुनाई दे, जिसमें राम धुन बजती रहनी चाहिए। और उन सब के बीच नदी किनारे तट पर बैठकर किसी योगी के समान आपको पूजा अर्चना करते हुए जब आपकी तस्वीर निकलेगी तो फिर आपके राज्यों में भी आपकी तमाम मुश्किल हालात छुप जाएंगे। यानी धर्म को एक ऐसा ढाल बना लीजिए इस सियासत के सामने जिसमें धर्म की आगोश में हर कोई खोता चला जाए। हमें लगता है कि आज इसके परीक्षण की जरूरत है। परीक्षण इसलिए क्योंकि हर किसी को पता है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटें 2024 के चुनाव में बड़ी मायने रखती है। 2022 के चुनाव में अगर आप उत्तर प्रदेश की सियासत को गवर्नेंस के माध्यम से नापने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक क्षण के लिए आप काशी कॉरिडोर को देख लें, या फिर 2023 में जब रामलला का मंदिर बनकर तैयार होगा तो उसकी भव्यता देख लीजिएगा, या फिर उससे पहले मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो आंदोलन की शुरुआत हम करने को तैयार बैठे हैं उसकी आहट भर सुन लीजिए। क्या यह काफी नहीं है? यकीनन यह काफी है। तो आज बात कहां से शुरू की जाए। 11 मुख्यमंत्रियों से, या फिर इस देश के भीतर में जो भक्तजन हैं और जो परेशानियों से जूझ रहे हैं उन्हीं के पैसों का जिक्र किया जाए। कैसे सत्ता सरकार किनका पैसा लेकर कॉरपोरेट को कैसे पैसे की माफी देती है और वही पैसा शिफ्ट हो जाता है, या फिर 11 राज्यों के स्थिति जो तमाम मुद्दों को लेकर क्या है उसका परीक्षण किया जाए। क्योंकि अपराध के क्षेत्र में एनसीआरबी का डाटा बतलाता है कि सबसे ज्यादा अपराध की श्रेणी में गुजरात है। 3,81,000 मामले दर्ज हुए हैं और उत्तर प्रदेश उसके बाद आता है। 3,55,000 मामले अपराध के क्षेत्र में यानी क्राइम की रिपोर्ट है जो बताती है दर्ज हुए हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आज अयोध्या में। जब आप बेरोजगारी की स्थिति में आइएगा तो सबसे टॉप पर मणिपुर है, उसके भी मुख्यमंत्री वहीं पर अयोध्या में, और दूसरे नंबर पर गुजरात है जो 35% यानी इस देश की एवरेज के लगभग 3 गुना ज्यादा, उसके मुख्यमंत्री भी अयोध्या में है। तो हम क्यों नहीं रामलला के दर्शन से अभिभूत हो जाएं। गरीबी की स्थिति में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, किसानों की बदहाली की स्थिति में बिहार, मध्य प्रदेश और
उत्तर प्रदेश टॉप पर है, बिहार में मदद के साथ सरकार चल रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन थोड़े क्षण के लिए उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है तो उनके मुख्यमंत्री भी कल काशी में, आज अयोध्या में। सबसे कम उद्योग जहां पर रखे हैं, यानी विकास को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लकीर खींची जाती है उसमें भी टॉप पर जो है वही मुख्यमंत्री हैं जो राज कर रहे हैं अपने राज्य में, और आज अयोध्या में हैं, कल काशी में थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार ये टॉप पर आते हैं। किसी भी क्षेत्र का जब आकलन करना शुरू कीजिएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन तैयारी पूरे तरीके से मंदिरमय होने की है, हिंदुत्व की आवाज लगाने की है और हिंदुत्व की परिभाषा अपनी सत्ता अनुकूल गढ़ने की है। लेकिन इसके ठीक समानांतर जनता का पैसा लेकर कॉरपोरेट को बांटने की अर्थव्यवस्था भी बाखूबी चलती रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। उसका डाटा भी बड़ा भयावह है। जनता से जितना पैसा लिया जाता है, कॉरपोरेट को उतना पैसा माफ कर दिया जाता है। यह कौन सा गणित है, कौन सी अर्थव्यवस्था है, इसको बाद में समझिएगा। पहले यह समझ लीजिए कि आरएसएस भी लग गई है अपने तौर पर, विश्व हिंदू परिषद भी, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो युवा विंग है वह भी लग चुकी है। क्योंकि यूपी चुनाव हर हाल में जीतना है, योगी के लिए नहीं, मोदी के लिए जीतना है, और नहीं जीते तो फिर चीजें धराशायी हो जाएगी। भूल जाइए अखिलेश यादव को, भूल जाइए प्रियंका गांधी को। वह जिन मुद्दों का जिक्र करते हैं वो जनता की जरूरतों से जुड़ा हुआ हो सकता है, वह पेट से जुड़ा हुआ हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ हो सकता है, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, कानून के राज से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन धर्म की गूंज है, धर्म की लूट है। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्यों की तमाम मुश्किल परिस्थितियों को छोड़कर बीते 48 घंटों से काशी और मथुरा के बीच है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? इससे शानदार स्थिति और क्या हो सकती है? अकेले नहीं है, परिवार के साथ है, यानी पर्यटन भी जबरदस्त है, और इस पर्यटन के साथ साथ भक्ति रस भी खूब है, और उसके साथ साथ अपने मुद्दों को इसी के नीचे दफन करने की परिस्थितियां भी हैं। जो धर्म की लाल कालीन है उसके नीचे तमाम जरूरतमंद के मुद्दे दफन हो जाएं। अपने तौर पर देखें तो आरएसएस इस बीच में सक्रिय हो चली है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को 6 प्रांतों में बांटा है, अवध प्रांत, मेरठ प्रांत, गोरखपुर प्रांत, काशी प्रांत, ब्रज प्रांत। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री, सबको पता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद जो राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर आएंगे वो चुनाव प्रचार के हिस्से में जाएगा, उनका बजट उसी चुनाव प्रचार के बजट से जुड़ जाएगा। यानी यूं ही यात्रा वो नहीं कर पाएंगे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभेरी चुनाव आयोग बजा देगा। तो ये आखिरी लॉट पूरे तरीके से धर्ममय और हिंदुत्व और मंदिरमय क्यों ना कर दिया जाए, जिसके आश्रय मुद्दों पर कोई बात ही ना करे। और शायद इसीलिए आरएसएस ने अपने तौर पर जो अलग अलग तरीके से चीजें बांटी, अगर इसको बाखूबी समझने की कोशिश कीजिए तो अवध प्रांत के 25 जिलों में 1819 डिवीजन में बांटा गया है। इसमें तकरीबन 175 सीट आती है। इसमें लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या ये तीनों समा जाते हैं, और उसके जरिए वहां पर शाखाओं का काम भी अब युवा हाथों में दे दिया गया है। आपको वॉलेंटियर्स बनाने हैं, आपको वहां पे अलग अलग तरीके से कुछ कार्यक्रम करने हैं। तमाम प्रांतों को लेकर जिक्र है। ब्रज में भी यही करना है, जहां पर शाखाएं नए स्वयंसेवक और वॉलेंटियर्स को जोड़ने का काम चल रहा है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री काशी में थे, तमाम मुख्यमंत्री, और काशी में कहा जा रहा था कि रिपोर्ट कार्ड देखी जा रही है। जी नहीं, देखा और परखा जा रहा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव को जीतने में आपकी क्या भागीदारी होगी, और वो भागीदारी कैसे, किस रूप में होगी। आपके राज्यों के स्वयंसेवक, आपके राज्यों के बीजेपी कार्यकर्ता, और किस तरीके से तमाम संगठन, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी भी इस मीटिंग में रही। मसला सिर्फ पीएम सीएम का नहीं था, बीजेपी की भी एंट्री हो गई, और इन सब में आरएसएस के प्रमुख जो अपने तौर पर चीजों को अलग अलग जिलों में देख रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, उनको भी इसमें समेटा जा रहा है। जब हम काशी का जिक्र कर रहे हैं तो 1514 डिवीजन में बांटा गया, और वो डिवीजन बढ़कर आज की तारीख में 2000 तक पहुंच चुका। ये इसलिए बड़ा मायने रखता है क्योंकि जब हम अलग अलग परिस्थितियों में देखें, बड़ी तेजी से चीजें रफ्तार में सांगठनिक तौर पर और स्वयंसेवक के तौर पर उत्तर प्रदेश में इस दौर में बढ़ाई गई। ये 2018 में ही सोच लिया गया था कि 2022 के चुनाव जाते जाते मैटर मंदिर ही करेगा, राम ही करेंगे, कृष्ण जन्मभूमि ही करेगी, काशी ही करेगा। और शायद इसीलिए जो डाटा निकल कर आया वो आगरा, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, यहां पर 2018 में तकरीबन 650 शाखाएं थी, जो आज की तारीख में बढ़कर 1800 शाखाएं हो चली हैं।
इस दौर में जो शिशु वाटिका या विद्या भारती मंदिर था उसमें भी 2018 में अगर 1033 था तो वो बढ़कर 2200 से ज्यादा पड़ चुके हैं। 30,000 से ज्यादा यंग वॉलेंटियर्स को इसमें शामिल कर लिया गया है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोवा, गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, असम, पूरा नॉर्थ ईस्ट भी आ गया, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों के मुख्यमंत्री जिस तरीके से सुबह हनुमान गढ़ी पर पहुंचे, सरयू नदी के किनारे पहुंचे, रामलला के मंदिर के दर्शन किए, यह मैसेज क्या है? यह चुनावी मैसेज इस रूप में बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है कि इतनी बड़ी तादाद में तो जब बैठक नीति आयोग की होती है तब भी इतने मुख्यमंत्री नहीं जुटते हैं। प्लानिंग कमीशन की बैठक के दौर में भी इस तरीके से एकजुटता नहीं दिखाई गई थी। लेकिन मसला धर्म का है, मसला आस्था का, या मसला धर्म की सत्ता के साथ सियासत की सत्ता को कैसे साध लिया जाए, इसको लेकर भी है। और यह रणनीति इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था इस दौर में पटरी से उतर चली है। आप कहेंगे कैसे, किस रूप में? तो हमें लगता है कि आज पार्लियामेंट में जो इस देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री है और उनके जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण या दूसरे मंत्री हैं, इन्होंने इसी बरस जो पार्लियामेंट के भीतर जवाब दिया वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद ही बताते हैं हम कहां से पैसा लाते हैं, खुद ही बताते हैं हम कहां पैसा दे देते हैं। जनता का पैसा, कॉरपोरेट की पूंजी में डुबकी लगाने की परिस्थिति। बहरहाल जरा समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि कल ही इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने जानकारी दी कि हमने जो तेल से सरकार की कमाई हुई है, पेट्रोल, डीजल और जो गैस होती है उससे जो रेवेन्यू की कमाई हुई है बीते 3 बरस में, यानी 2019, 2020, 2021 में, यह 8,02,000 करोड़ की है। इतनी कमाई 3 साल में हमने की है। लेकिन इसका अगला सवाल है, इन्हीं 3 सालों में सिर्फ बैंकों से को जो रिटर्न ऑफ किया गया, यानी जो कॉरपोरेट कर्ज का पैसा लेते हैं, उसको कितनी माफी दे दी गई और उसको हटा दी गई उस बुक से, जो बैंक की बुक थी, उसकी संख्या 6,73,216 करोड़ है। यानी 8 लाख रुपए आपसे लिए रेवेन्यू के नाम पर, जो एक्साइज टैक्स लगाया गया, और 6,73,000 रुपए कॉरपोरेट के माफ कर दिए। आप कहेंगे फिर भी तो कुछ बच रहा है। हमें लगता है कि इसका एक उपाय है। जिस समय से मोदी सरकार आई उस समय से किसने कितना रिटर्न ऑफ किया और कॉरपोरेट को माफी दी, यह भी जरा समझ लीजिए। 2014 से 2021 तक तेल के आश्रय रेवेन्यू जो सरकार ने बटोरा वो तकरीबन 17.5 लाख करोड़ का है। जो बैंकों से इसी काल में रिटर्न ऑफ किया गया वह तकरीबन 11.25 लाख करोड़ का है। आप कहेंगे अभी भी कुछ बच गया, यकीनन कुछ बन गया। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्सा इसमें जोड़ने के लिए लौट चलना होगा जब सरकार ने सितंबर 2019 में कॉरपोरेट को टैक्स की माफी दी थी और एक झटके में रेट जो था 30% से 22% कर दिया गया था। अगर उस पीरियड में सरचार्ज और सेस को जोड़िएगा तो ओरिजिनली कॉरपोरेट टैक्स जो था वो 34.61% था और ओरिजिनली जो इफेक्टिव फॉर्म में आया वो सरकार को ये देने लगे 25.17%, 25.17%। ये कमी जो हुई उससे 2018-19 में कॉरपोरेट को जो लाभ हुआ या सरकार को जो घाटा हुआ वह 11,36,000 करोड़ का। उसके अगले बरस 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में 10,49,000 करोड़ का। यह है जनता से पैसा लेना और यह है कॉरपोरेट को दे देना। इसके पैरेलल की परिस्थितियां अर्थव्यवस्था की क्या इस देश में बन गई है। ऐसी व्यवस्था और ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया कि किसी भक्त का रास्ता सिर्फ मंदिर की दिशा में जाए और जो पैसा कमाने वाला है उसका रास्ता कॉरपोरेट के लिए पूंजी देने के अलावे कुछ बचे ही नहीं। क्योंकि इस दौर में आपके तमाम रास्ते बंद हो गए जो इससे पहले होते थे। आप बैंक में पैसा जमा करते थे, उसको लगातार इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया, वहां आपका पैसा कम होता चला जाएगा। घर खरीदते थे, सोचते थे इसका पैसा बढ़ जाएगा, वह स्थिति भी नाजुक हो गई। कुछ लोग मकान इसलिए खरीदते थे किराए पर चढ़ा दें। इस दौर के भीतर में जब बेरोजगारी की परिस्थितियां डेवलप हुई तो लोग कहां जाएंगे, अपने अपने गांव ही लौट चले, जैसे प्रवासी मजदूर लौट गया। किराए के मकान से किराया मिलने नहीं लगा, दुकानें खाली होने लगी और कर्ज पे सूद देने की परिस्थितियां भी इस दौर में गायब हो गई क्योंकि पैसा किसी के पास है ही नहीं। ध्यान दीजिए, शेयर बाजार है, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, ये सारा पैसा शिफ्ट होता है कॉरपोरेट के पास ही। यानी आपके पास जो इनकम है और जो वेल्थ है, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो ट्रांसफॉर्म जो होगा वो पूरी तरह कॉरपोरेट सेक्टर के पास ही जाएगा।
तत्काल में सत्ता को राहत, तत्काल में कॉरपोरेट को राहत, भविष्य में देश का बंटाधार और भविष्य में इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का बंटाधार। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पूरी पॉलिसी है उस पॉलिसी का मतलब यही है कि करंट रूलर्स और कॉरपोरेट सेक्टर इसको मुनाफा होना चाहिए। इसका जो असर है वो कर्मचारियों की छटनी की दिशा में ले जाता है, वेतन और लाभ में कटौती की दिशा में ले जाता है। सरकारी कर्मचारी धीरे धीरे कम हो जाएं, जिससे वो सोशल सिक्योरिटी, जो उनको कुछ लाभ या मुनाफा या वेतन दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी से सरकार मुक्त हो जाए। क्योंकि जब सब कुछ प्राइवेट हाथों में होगा तो प्राइवेट कभी भी अपने कर्मचारियों का या प्राइवेट अपने लेबर्स का, और लेबर्स में भी ये चाहते हैं कि सभी दिहाड़ी मजदूरी हो जाए या फिर सभी ठेके पर काम करने लगे। यही सब तो भगवान के भक्त हैं और यही तो समझ पा रहे हैं कि दरअसल काशी कॉरिडोर का मतलब क्या है, अयोध्या में रामलला मंदिर का मतलब क्या है, और आने वाले वक्त में राम जन्मभूमि का जब आंदोलन छिड़ेगा तो उसका मतलब क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए इनको भी भूल जाइए, क्योंकि जब आप कॉरपोरेट और निजी सेक्टर के हवाले सब कुछ कर रहे हैं तो आपको कुछ राहत चाहिए होगी, तो वो पॉलिटिकल राहत मिलेगी। जैसे किसानों के खिलाफ रिफॉर्म की परिस्थिति का नारा लगाते हुए 3 कानून बनाए गए, लेकिन उसके पैरेलल में यह कहा गया हम 6-6 हजार रुपया एक साल में किसान सम्मान निधि का आपके बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। यह एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। लेकिन बहरहाल, यानी भविष्य की पीढ़ियों की कीमत पर वर्तमान खर्च कैसे निकाला जाए, इस दिशा में यह देश बढ़ चुका है। तो ऐसे में एक बात और समझिए कि वाकई क्या हिंदुत्व का नायाब प्रयोग अब शुरू हो चला है। एक ऐसा प्रयोग जो डॉक्यूमेंट्स के जरिए अगर समझे तो उत्तर प्रदेश की लगभग 282 सीटों पर यह असर डालने वाला है। यूपी में जिताने के लिए सभी मुख्यमंत्री अगर मंदिर मंदिर जा रहे हैं तो आप गवर्नेंस नहीं देखेंगे, उनकी भक्ति देखेंगे। जो इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होना है उससे पहले जो खर्च होगा इन मुख्यमंत्री और उनके परिजनों के सफर पर, वो राज्य के हिस्से में जाएगा, वो चुनाव से नहीं जुड़ेगा। यानी जो भी चीजें घट रही है उस घटने के दौरान एक वातावरण ऐसा बन जाए कि हर कोई इस दौर में हिंदुत्व का राग गाने लगे, हिंदुत्व की परिभाषा में तमाम पॉलिटिकल पार्टी फंसने लगे। और जब जब जिन जिन बातों का जिक्र हो उसमें तमाम विपक्ष के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता और सरकार पर यह कहकर निशाना साधें कि देखिए ये धर्म के माध्यम से बहकाना चाहते हैं। बस धर्म मतलब सांस्कृतिक मूल्य, धर्म मतलब जिंदगी जीने का तरीका, और हिंदुत्व के आश्रय अगर चीजें चल पड़ी है और अगर किसी विपक्ष ने हिंदुत्व का नाम लेकर शुरुआत की तो इसका मतलब है कि लकीर धर्म के नाम पर खींची जा सकती है। जो हिंदू और मुस्लिम के बीच एक मोटी लकीर खींचेगी उसमें उसका बटना जरूरी नहीं है, लेकिन उस समाज के भीतर मुस्लिम समुदाय हाशिए पर चला जाए, उसके भीतर में एकजुटता हिंदुओं के बीच आ जाए, तमाम चीजें गायब हो जाएं। जो बेरोजगार थे, जो किसान परेशान थे, जो अपने तौर पर अपराध और कानून के राज को खोल रहे थे, जो अपने तौर पर सरकार की ठोको नीति का लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन आपने एक शब्द भी अगर धर्म, हिंदुत्व, मंदिर या इन मुख्यमंत्रियों की यात्रा को राजनीति से जोड़ा तो फिर सीधे अटैक इस बात को लेकर होगा कि आप क्या जाने हिंदू संस्कृति क्या कहती है। आप कैसे जान सकते हैं कि भारत के भीतर में वे ऑफ लाइफ जो है वो हिंदुइज्म है, वो कोई रिलीजन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार चाहे अलग अलग व्याख्या की हो, 1995 में अलग व्याख्या थी, 2010 में अलग व्याख्या हो गई, ये परिस्थितियां हैं। लेकिन इन सब के बीच आप उस राजनीतिक दायरे में और उस प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो ही जाएंगे जहां पर आपने जरा सी चोट की अयोध्या को लेकर, काशी को लेकर या मथुरा को लेकर। आपने जरा सी चोट की इस बात को लेकर कि दरअसल देखना तो चाहिए लोग भूख से कैसे परेशान हैं। पॉलिटिकल पार्टी के कहने सोचने से नहीं चलेगा। सवाल पहली बार यह है कि क्या भक्तगण, भक्तजन इस देश के भीतर में वह सोच पा रहे हैं कि दरअसल मंदिर के भीतर पंडित पुरोहित का क्या काम होता है और वहां पर मुख्यमंत्री का क्या काम होगा। क्या वो सोच पा रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, जब धर्म के रास्ते चल निकलते हैं तो फिर इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाली सरकारों के रास्ते क्या होने चाहिए, या दोनों को मिला दिया जाए, धर्म की सत्ता और राज सत्ता को, और उसके बाद जिस मंत्र को फूंका जाए वो मंत्र दरअसल बार बार इसी एस्पेक्ट से निकले कि देखिए अकल तक काशी में थे, आज अयोध्या में है, और 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा। इससे पहले यह विहंगम दृश्य आपने कहां देखा होगा। आप सोच सकते हैं
कह सकते हैं, लेकिन उन आंकड़ों और उन परिस्थितियों को उस वक्त नहीं जी पाते हैं जब आप देखते हैं कि क्या शानदार दृश्य है, और टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगता हुआ वो दृश्य वाकई हर किसी को अभिभूत कर देता है। घर के ड्राइंग रूम या बेडरूम में चल रहे टीवी पर जब आपको सरयू नदी में रुद्राभिषेक दिखाई देता है, हनुमानगढ़ी में पूजा की गूंज सुनाई देती है, रामलला के मंदिर के घंटे सुनाई देते हैं, वहां पर नतमस्तक होते तमाम मुख्यमंत्रियों की एक पूरी कतार दिखाई देती है, तो आपके जहन में क्या सवाल आएगा? क्या वाकई आप सोच पाएंगे बेरोजगारी दर क्या है, अपराध की दर क्या है, किसानों की बदहाली क्या है, नौकरी की परिस्थिति क्या है, महिलाओं के खिलाफ अपराध क्या सोच पाएंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक पूरा वातावरण जो है वह तो पूरे तरीके से उस पॉलिटिकल मंत्रोच्चारण से अभिभूत है जिस मंत्रोच्चारण के भीतर में सत्ता पाने की ललक है। और हर कोई जान गया है कि दरअसल उत्तर प्रदेश का रास्ता ही 2024 का रास्ता है, क्योंकि 2024 आरएसएस के 100 बरस पूरे होने की प्रक्रिया की शुरुआत होंगे। 1925 में बनी आरएसएस 2025 में 100 साल पूरे करेंगे, जो पूरे बरस भर कार्यक्रम चलेगा। और 2024 की जीत इसीलिए मायने रखती है, इसीलिए जो तैयारी की गई है उसमें उत्तर प्रदेश के पहली बार 6 संघ के प्रमुख लोगों को आरएसएस के भीतर अलग अलग जगहों पर पद पर बैठाया गया। दत्तात्रेय होसबोले भी जो तो जब ये सह सरकारवाहक थे उस समय इनके काम का केंद्र लखनऊ ही हुआ करता था। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन जब 6 प्रांतों में बांटकर इस दौर में जो काम है उसमें हर किसी को वंदे मातरम का गायन सुनाई देगा, तिरंगा यात्रा दिखाई देगी, अमृत महोत्सव की गूंज सुनाई देगी, तमाम धार्मिक राष्ट्रवादी स्थलों पर जाकर अलग अलग तरीके से संघ उस अलख को जगाना चाहेगा जो भारत की उन पुरानी विरासत को दोबारा से जिंदा कर सके, जिससे मौजूदा वक्त की परिस्थितियों से आप आंख मूंद लें और देखना शुरू करें क्या भव्य रूप है रामलला के मंदिर का। नमन करने के लिए आप बेताब हो चले, और उसके बाद कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो वह उस दिशा में बढ़ चले जहां पर अयोध्या और उसके बाद मथुरा और काशी, तीनों जगहों पर नमन करने की परिस्थितियों में राजनीतिक सत्ता तो उसी के पास रहनी चाहिए जिसने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। क्या फर्क पड़ता है? बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।